मुंबई पुलिस को सलाम न्यूज़ को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो। मुंबई पुलिस को सलाम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मुंबई पुलिस को सलाम न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं मोहम्मद मकसूद अली नूरी साहब के पास, जो कि काफ़ी तजुर्बेकार हैं हर इस्लाम की बातों में। और इनका कहना है, सब में पहला तो इनका ये कहना है कि मुंबई पुलिस को सलाम। बराबर ही आपका कहना जी। तो रमज़ान शरीफ आ रहा है, इस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं अपनी आवाम को? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल मौलाना अलील अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीन। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सबसे पहले तो मैं सैयद मंजूर हुसैन साहब, जो मुंबई पुलिस चैनल के चलाने वाले हैं, इनको और इनके साथ आए हुए सादिक भाई और दूसरे तमाम हजरात को और तमाम मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करने के साथ साथ माह रमज़ान मुबारक, जो इंशाअल्लाह अगर कल चाँद हो गया जुमे के दिन, कल 29 तारीख़ है माह शाबानुल मुअज़्ज़म की, कल चाँद अगर हो जाता है तो इंशाअल्लाह सनीचर से इंडिया में माह रमज़ान मुबारक शुरू हो जाएगा। और अगर कल चाँद कहीं ना दिखा खुद तो इंशाअल्लाह इतवार से तो ज़रूर शुरू हो जाएगा। मैं तमाम मुंबई पुलिस चैनल को सलाम देखने वाले तमाम हजरात को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमारे सैयद मंजूर साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे आदमी के हजरात के नाम से चैनल चला रहे हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पुलिस का काम ही है इंतज़ाम को संभालना। और हमारी मुंबई की पुलिस तो सबसे ज़्यादा मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो हर दौर में हर वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अमन और शांति के साथ तमाम चीज़ों को अंजाम देते हैं। चाहे जैसे कि ये कोरोना आई हैं जो दुनिया को बर्बाद करने के लिए, उसमें जो हमारी मुंबई पुलिस का जो रोल है वो बाखूबी इतना प्यार से और इतने इखलाक से सबको समझा रहे हैं, फिर भी अपने वाले नहीं समझते। इस बारे में आपका क्या बोलना है? अब क्या किया जाएगा, इंसान तो ऐसा है ना कि इंसान को किसी भी चीज़ के ऊपर जो है वो सब्र नहीं है ना। अगर उसको कहा गया कि रुक जाओ तो रुकेगा नहीं, और जब बोलोगे चलो तो चलेगा नहीं। तो ऐसे ही जो है, हालांकि आज हमारी हुकूमत ने, क्या पूरी दुनिया की हुकूमतें जो हैं वो इसको रोक रही है कि भाई इसकी सबसे बड़ा इसका समझिए इलाज, इस बीमारी का इलाज यही है कि आदमी अपने घर में रहे, अपनी जगह रहे। मक्का मदीना इतनी बड़ी जगह कि जहाँ, हालांकि हमारे नबी ने फरमाया कि भाई कोई जाए ना जाए, लेकिन मक्के मदीने में हज़ारों फरिश्ते आ रहे हैं, हर मस्जिद में आते हैं। जो भी इबादत की जगह अच्छी जगह है वहाँ अच्छे फरिश्ते, इंसान नहीं तो दूसरे हजरात आते हैं। लेकिन उसके अलावा जो है दुनिया में इंसानों की आदत वही है कि मतलब जो चीज़ से मना करो उसको वो ज़रूर करेगा, और जिसको कहा जाए कि भाई ये करो तो वो नहीं करेगा। तो ऐसे ही आज इंसानों की, हालांकि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हम समझ रहे हैं कि हमको घर में बिठा दिया गया। बिठाने का मकसद ये नहीं है, बिठाने का मकसद है कि हमारी जान की हिफाजत हो। मुंबई पुलिस हमारी यही चाहती है कि आप अपने घरों पे रहो, तो घर पे रहने से आप बीमार नहीं पड़ोगे, जी। आपके साथ कोई हादसा नहीं होगा, उनका यही कहना रहता है। बराबर है इस बात में? जी सही है। फिर भी कुछ लोग अपने भाई हैं, बड़ी शर्म के साथ बोलना पड़ता है कि जो हमारी पुलिस को ही परेशान कर रहे हैं और उनके खिलाफ ही उल्टी बातें कर रहे हैं। अब उसको क्या किया जाएगा, हर जगह जो है वो कुछ ना कुछ दिन और रात जैसे है ना, कि दिन जाएगा तो रात आएगी, रात जाएगी तो दिन आएगा। ऐसे ही मतलब कुछ लोग हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। पुलिस लाख बोले कि भाई अच्छा इस ये काम मत करो, ये बुरा काम है। माँ बाप भी कहते हैं कि भाई ये काम मत करो, लेकिन बच्चा वही काम कर लेता है। स्कूल में जाते हैं तो भी वही काम कर लेता है। इसके लिए आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके पास आया हूँ और आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि आप अपनी आवाम के लिए कुछ मैसेज दीजिए जो पुलिस की बातें माने। जी,
हमारे तमाम आवाम से, तमाम मुसलमानों ही के नहीं बल्कि तमाम रहने वाले हिंदुस्तान के इंसान, जितने भी इंसान हैं, उन सब से भी हमारी गुजारिश है, मुसलमानों से इसलिए कि मैं यहाँ की ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा का एक खादिम होने की हैसियत से सुन्नी जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी के उहदा जो ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती अख्तर रज़ा ख़ान, जिनका जनाजा आज 1.5 साल पहले जब बरेली शरीफ में निकला तो उसमें तकरीबन जो है 1,25,000 मुसलमानों ने शिरकत की। तो मतलब ये कि वो इतने मुसलमानों को नुमाइंदा थे, उन्हीं के कायम की हुई जमात, और उन्होंने ही मुझे इस मनसब पर इस खिदमत के लिए मामूर फरमाया। तो मैं इस लिहाज से इस खिदमत को अंजाम देते हुए तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि वह अमन और शांति कायम रखें। कुछ चीज़ें हम नहीं करते लेकिन फिर भी अल्लाह सवाब देता है। भाई औरतें हमारे यहाँ, मुसलमानों की औरतें जो हैं मस्जिदों में नमाज जुमा नहीं पढ़ती, वो ज़ोहर ही पढ़ती हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको ज़ोहर में नमाज पढ़ के जुमे का सवाब देता है। ऐसे ही आज बीमारियों की वजह से हम मसाजिद में नहीं जा रहे हैं, हालांकि अफसोस होता है कि हम मस्जिद में नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन ये इत्मीनान है कि जान बचाना भी फ़र्ज़ है। हमारे नबी ने फरमाया कि हराम चीज़ भी अगर खुदा न खास्ता खाना पड़ जाए और उसे मजबूरी में हराम चीज़ खाना अगर है तो भी मुसलमानों की जान या इंसानों की जान बचाना जो है वो ज़रूरी। भाई आज जितनी खांसी की दवा है उसमें क्या शराब नहीं है, अल्कोहल मौजूद है तो पी जा रही। तो ऐसे ही हम नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह हमें ज़ोहर पढ़ के जुमे का सवाब दे रहा है। हमारे दिलों में आ रहा है कि हम तरावी नहीं पढ़ पाएंगे मस्जिद के अंदर, है ना, लेकिन घर में रह के पढ़िए। ये भी अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें मौका दिया अपने अहलो याल के साथ नमाज़ पढ़ने का, इबादत करने का। तो इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि हम कुछ चीज़ें जो दुनिया वाले बोल रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं, भाई डॉक्टर भी अपने घर बार को छोड़ के पढ़े। कितने डॉक्टर आज अखबारात पढ़िए, टीवी देखिए तो मालूम होता है बीमार हो गए, नर्सें बीमार हो गई, कई नर्सें का इंतकाल हो गया। जो आम लोग कर्मचारी यहाँ के सब हो क्या पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारी जो बच्चे समझिए कचरा साफ कर रहे हैं वो भी बीमार हो रहे हैं, है ना। पुलिस वाले इंतज़ामिया इनको भी बीमारी लग गई। तो ये है कि ये लोग तो सब चीज़ करके हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारी जान की हिफाजत कर रहे हैं कि भाई ये इंसान बच जाए, लेकिन हम फिर भी नहीं मानते। तो कुरान ने जो फरमाया ना कि इंसान जो है वो हर चीज़ में तब्दीली चाहता है। हम 10 दिन रह गए घर के अंदर तो हम परेशान हैं, बाहर फिर रहे थे तो बाहर परेशान थे कि नहीं घर में बैठना चाहिए, अब अंदर आ गए तो अंदर आके परेशान है। तो बम्बई पुलिस जो बोल रही उसको हमको मानना चाहिए, चाहे रमज़ान शरीफ हो, चाहे जुमे का दिन हो। कल भी जुमा है, माह रजब, माह शाबान, ये हमारे नबी का महीना। कल 29 तारीख़ है। हम मुसलमानों के हिसाब से सरकार गौसे आज़म की विसाल की तारीख जो है वो 11वीं शरीफ है, लेकिन उनकी पैदाइश जो है वो 29 शाबान को हुई थी। उनका मशहूर वाक़या है कि उनकी पैदाइश के बाद उन्होंने जब माह रमज़ान शुरू हुआ तो अपनी माँ का दूध ही नहीं पिया था, सहरी से लेके अफ्तारी तक। तो मशहूर हो गया कि गीलान में वो बच्चा भी सैयदों का पैदा हुआ है कि जो माह रमज़ान में रोज़ा रख रहा है। बेशक बेशक। दूसरे साल जब समझिए कि वो चाँद का इख्तिलाफ हो गया कि चाँद दिखा नहीं, पता नहीं 29 को दिखा कि 30 नहीं दिख पाया, तो लोगों ने शक में आधे दिन 30 तारीख को रोज़ा रखा था, 30 शाबान को। और ये सोच रहे थे कहा चलो गौसे आज़म के यहाँ चले, अब्दुल कादिर वहाँ पैदा हुए, उन्होंने पिछले साल जो है पूरे महीने दूध नहीं पिया माँ का। तो उनकी अम्मा से चल के पूछे कि उन्होंने आज दूध पिया कि नहीं पिया। तो वहाँ घर पे जाके पूछा तो माँ ने कहा कि नहीं बेटे ने तो आज दूध नहीं पिया अब्दुल कादिर ने, लेकिन ये बच्चा नाबालिग है इसलिए इसकी सनद नहीं मानी जाएगी। माँ ने ये भी कहा। अभी लोग सोच ही रहे कि करीब के गांव से लोग आए, उन्होंने कहा कि नहीं कल रात को माह रमज़ान का चाँद नज़र आ गया। तो जो दुनिया नहीं जान रही थी वो शेख अब्दुल कादिर जान रहे थे, है ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे बुज़ुर्ग ने इसीलिए फरमाया कि सुभान अल्लाह हिंद में रह के भी देता रहूँ पहरा तेरा, है ना। तो हम तो गौसे आज़म को मानते हैं। कल उनकी विलादत की भी तारीख़ है, दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी विलादत के सदक़े में बलाओं को दूर करे। हमारे नबी ने फरमाया कि सबके लिए दुआ। हम ये नहीं दुआ करते कि या अल्लाह मुसलमान ही, हम तो दुआ करते कि या अल्लाह पूरे इंसानों को, बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों को शिफा अता फरमाए इस बुरे मर्द से, और हर बुरे मर्द से हिफाजत फरमाए। ये तो बहुत बड़ी बला है, पता नहीं कैसी कैसी बलाएँ आई, लेकिन अब ये इस दौर के अंदर जो तकरीबन हमारे जैसे 50 साल के ऊपर के 60 साल 70 साल के लोग हैं वो सब जानते हैं कि 100 साल में कभी ऐसी बला नहीं आई। बलाएँ तो आई, तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक कहर है, लेकिन उस कहर के साथ भी हमके लिए हमारे लिए जो हम नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह इससे हमारे से नाराज़ है। बिल्कुल। उसके बाद भी हम नाफरमानी करे ही जा रहे हैं। अब उसके बाद अब रमज़ान के पाक महीने में देश आज़ाद हुआ था, बात मानते हैं ना। जी हाँ, 15 सही बात है कि नहीं। रमज़ान का ही वो पाक महीना था जब हम हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिली। तो मेरा ये मानना है, वैसे तो आप बुजुर्ग हैं, मगर मेरा ये मानना है कि रमज़ान के इस पाक महीने में कोरोना क्या है नेस्तो नाबूद हो जाएगा। इस बारे में आपका क्या बोलना है?
इंशाअल्लाह। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कोरोना जो है वो नेस्त नाबूद होगा और ज़रूर होगा, लेकिन उसके लिए हमें भी एहतियात चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि भाई दुआ करो, दवा भी करो, है ना, कि कहा गया भाई दुआ भी करो, दुआ के साथ दवा भी करो। डॉक्टर इसीलिए, हकीम इसीलिए है। तो भाई हमें चाहिए कि जो हम उसके लिए कर सकते हैं, जो हमारे डॉक्टर बताएं या हमारे जो भी हजरात बताएं, उस चीज़ों पर भी अमल करना चाहिए कि एहतियात करना चाहिए, हमें नहीं निकलना चाहिए। ज़बरदस्ती के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है तो चीज़ें लेने आप जाइए, वरना जो आपके यहाँ घर में है उसको अगर आप खा सकते हैं खाइए, सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ज़बरदस्ती के लिए आप मैदान में चले जा रहे हैं। हमारे मुसलमानों का हमारी बहरहाल गलतियाँ हैं, हम ये नहीं कहते कि हम एकदम साफ़ हैं, सारी जगह इंसान के साथ इंसान है, तो इंसान तो गलती के साथ बना है ना। रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखते हैं तो कैरम खेलते रहते हैं, नहीं चले तो भाई चलो दरगाह पे जाने के नाम पर बाइक पे चल रहे घूम रहे, और वो भी बाइक पर 4-4 आदमी बैठे हुए हैं, है ना। हाजी अली की दरगाह पे जाइए तो लगता है कि पता नहीं कब एक्सीडेंट हो जाएगा, बच्चा वापस भी आएगा कि नहीं, अम्मा अब्बा तो परेशान है। तो ये क्या हमारी गलतियाँ हैं, हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी कि भाई अच्छी चीज़ें। अब ये अल्लाह का शुक्र है कि भाई गवर्नमेंट ने बिठा दिया है, बीमारी के नाम पर हम बैठे, कोशिश करें घर में रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसी चीज़ें करें कि जिसके अल्लाह उसके रसूल राज़ी हो। भाई आप नमाज़ें पढ़िए, इबादतें करिए, कुरान पाक पढ़िए, बच्चों को लेके कलमा पढ़ाइए। नहीं कुछ पढ़ते हैं, मौला अली जो बाबुल इल्म है, इल्म के शहर के दरवाज़ा के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अली व बाब, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाज़ा। मौला अली बैठे हुए थे, कुछ लोग आए कहने लगे मौला अली हमारे खेत में अनाज नहीं उगता, तो फरमाया अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। फिर कुछ देर के बाद कुछ लोग आए, कहा हमारी दुकानों पर बरकत नहीं, कहा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। फिर कुछ देर के बाद एक मियाँ बीबी आ गए, सरकार मौला अली हमारे यहाँ औलाद नहीं, कहा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। तीनों चले गए तो जो लोग बैठे थे हज़रत मौला अली मुर्तज़ा के पास, उन्होंने कहा कि हुजूर 3 बीमारियाँ थी, खेत की, दुकान की, बच्चे की, आपने इलाज एक ही बताया, दवा एक ही बताई। तो मौला अली मुस्कुराए और फरमाया कि मियाँ हर चीज़ की दवा एक ही है, अल्लाह की बारगाह में अस्तगफिरुल्लाह करते रहो, रहमतें अता फरमाता है। अल्लाह जो है अस्तगफिरुल्लाह से बहुत खुश होता है। और हमारे यहाँ तो बम्बई में एक बड़ी अच्छी आदत है, मुसलमान औरतों की भी है और लोगों को देखा, आम इंसानों के यहाँ भी मैंने देखा कि कभी कुछ हो जाता है तो हमारी माँ बहनों को अक्सर आदत ज़रा कि अल्लाह माफ़ करना है, अल्लाह माफ़। ये एक अदा भी अल्लाह को पसंद है, अल्लाह तो अदा पसंद करता है ना भाई। हम इबादत जो कर रहे हैं हम तो नकल कर रहे हैं कि नबी ने ऐसे नमाज़ पढ़ी थी, ऐसे सजदा किया था, हुसैन ने ऐसे सजदे में सर कटा दिया था, तो हम क्या नमाज़ पढ़ी, तो हम तो अदा कर रहे हैं। तो अल्लाह जो है उस अदाओं को भी पसंद फरमाता है। तो ऐसे ही ज़्यादातर अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह में खाली अस्तगफिरुल्लाह भी है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह भी है। खाली अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे तो भी अल्लाह कबूल फरमा रहा है। और तौबा अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हाँ, हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, खाली तौबा भी कर भाई, नहीं बोल सकते अस्तगफिरुल्लाह भी नहीं पढ़ सकते, तो भाई खाली तौबा, या अल्लाह तौबा करता हूँ, अरे अल्लाह तौबा कर रहा हूँ। तो आपका ये जुमला जो अल्लाह तो हमारे दिल की बात सुनता है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है रसूल अल्लाह। मैं जो तमाम हजरात से अर्ज़ कर रहा था अपने मुसलमान भाइयों से, ख़ास तौर से कि कल चाँद भी देखिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन महीनों का चाँद देखना, साल में 5 महीने का चाँद देखना जो है वो करीब करीब वाजिब करार दिया। माह रजब, माह शाबान, माह रमज़ान और उसके बाद हज का महीना ज़िलहज्जा और माह मुहर्रम, ये महीने जो हैं 5 महीने का चाँद देखना वाजिब है। कल भी जहाँ कहीं रहिए, जुम्मे के बाद रात में मगरिब के बाद आप चाँद देखने की कोशिश करिए। चाँद नज़र आ जाए, कोई दुआ नहीं याद हो तो सूरह फातिहा याद है, सूरह फातिहा भी नहीं याद है तो खाली हाथ उठा के दुआ कर ले कि या अल्लाह ये महीने का चाँद जो दिखाई दे रहा है इसको हम सब के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए मुबारक फरमा, कोरोना वायरस को दूर फरमा दे। आप ये दुआ ज़रूर कर लें। और चाँद दिखे तो भी और ना दिखे तो भी अगर इत्तला मिल जाए कि चाँद दिख गया तो भी आसमान की तरफ, क़िबले की तरफ हाथ उठा के दुआ कर ले कि या अल्लाह चाँद मुबारक हो और इसके सदक़े में बीमारी, ख़ास तौर से ये कोरोना वायरस जो चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के लोगों को इससे हिफाजत अता फरमा। और दुआ करने के बाद सहरी में याद रखिए 2 चीज़ें माह रमज़ान शरीफ शुरू होने में, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाने के बाद, बहुत से लोग बोलते हैं हाथ धो के दुआ करना, नहीं, हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया कि हाथ या अल्लाह का रिज़्क़, हमने हलाल रिज़्क़ खाया तो इसी हाथ के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। दस्तरखान पे बैठे बैठे सहरी में बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने खाना तो शुरू किया, जब खा चुके तो हाथ उठा के दुआ कर लो, या अल्लाह सहरी कबूल फरमा, परेशानियां दूर फरमा, बीमारी दूर करना।
और भी जो भी आपको दुआ करना है, सहरी के वक्त भी दुआ कबूल होती है, और अफ्तारी जब करने आप बैठेंगे तो 5 मिनट पहले जो दस्तरखान पर बैठ के आप इंतज़ार करते हैं वो वक्त भी बहुत दुआ की कबूलियत का है। आदमी उस वक्त खाली खजूर केला ला के रखने में लग जाता है, हालांकि उस वक्त 5 मिनट पहले बैठ के दुआ करिए। दुआ जो है वो तो आपने दुआ कर ली कि भाई हमें रोज़ा खोल रहा है, अल्लाह तेरे नाम से रखा है खोल रहा हो, दुआ याद है सुभान अल्लाह, नहीं याद है तो भी आपने बोला बिस्मिल्लाह तो खुल गया। लेकिन उससे पहले 5 मिनट दुआ करिए, या अल्लाह ये रिस्क रखा है, तेरे नाम पर रोज़ा रखा है, बरकतें अता फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा, सबकी परेशानी दूर फरमा। इसलिए कि बुज़ुर्गों ने फरमाया कर भला तो हो भला, आप भला करोगे तो दूसरों का भला होगा, उसके सदक़े में हमारा भला होगा। तो दुआ यही करना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो एक गांव से गुजरे तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हज़रत यहाँ बारिश नहीं हो रही, हम लोग दुआ कर करके थक गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर जा रहे थे, फरमाया अच्छा मैं जाता हूँ रब से पूछता हूँ कि क्या वजह है कि जो दुआ कबूल नहीं हो रही। तो वहाँ गए तो हज़रत की बारगाह में अर्ज़ किया तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा उन लोगों से कहो सब गुनाहगार हैं, वो दुआ कर रहे हैं मैं इसीलिए कबूल इसलिए वो कह रहे हैं कि या अल्लाह हम पे बारिश बरसा, और सब गुनाहगार हैं, सबकी दुआ उनके लिए कबूल नहीं होगी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने कि या अल्लाह अच्छा तू बता फिर दुआ कैसे करे। तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम जाके उन लोगों से कहो कि या अल्लाह हमारे भाइयों पर बारिश बरसा। तो गुनाहगार की दुआ अपने लिए नहीं कबूल होगी लेकिन दूसरे के लिए होगी तो कबूल हो जाएगी। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने खुद बताया। तो ऐसे ही मतलब ये कि हम दुआ करें, अफ्तारी के टाइम दुआ करें, अफ्तार खाने से पहले, और उसके साथ एक चीज़ और एहतराम करिए। मस्जिदों में भी लोग अक्सर फेंक देते, जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ने जाना है जमात से, जमात सर आँखों पर है। इसीलिए आज बम्बई की बहुत सी मसाजिद में 15 से 10 मिनट कम से कम अफ्तारी के बाद इंतज़ार होता है, अजान के बाद, कि अफ्तारी कर ले। ऐसे ही वरना जल्दी जल्दी उसको उठा के फेंक देते, थोड़ा सा खाया बोले नमाज़ पढ़ना, नमाज सर आँखों पे। लेकिन ये रिस्क भी तो अल्लाह का दिया। महीने में छूट है 10 मिनट की, 15 हाँ, मिनट की छूट 10 मिनट 15 मिनट की छूट है, से आराम से कर सकते है ना। अफ्तारी करिए, और अफ्तारी जो आपके दस्तरखान में जितनी आप खा सके उतनी रखो ना, बाद में आप रख लेना, तरावी के पहले रख लेना, बाद में रख लेना, लेकिन अफ्तारी के टाइम उतनी रखिए जो आप खा सके, या सामने जो रखा है उसे खा लो। और 10 मिनट बम्बई के अंदर 1 घंटा 16 मिनट हमेशा मगरिब का टाइम रहेगा। लेकिन मेरे कहने से ये नहीं कि आप हमेशा 1 घंटा 16 मिनट लेट के, नहीं, कोशिश ये करें कि नमाज मगरिब का टाइम शुरू होता है, अजान होते ही आप नमाज पढ़ लें। लेकिन रमज़ान में रोज़ा फ़र्ज़ है, इसलिए आपने अल्लाह की तरफ से अफ्तार जब किया है तो इजाज़त है 10-15 मिनट की आपको कि आप नमाज उससे बाद पढ़ें, और तमाम लोग पढ़ें, बच्चों को पीछे कर दें। औरतें जो है वो, अभी एक लोगों ने आज ये मसला पूछा कि भाई औरतें पढ़ सकती, मैंने कहा महरम औरतें पढ़ सकती, भाई घर में माँ है, बीवी है, बहन है, वो लोग हमारे पीछे नमाज़ पढ़ सकते हैं ना। बच्चे हैं, बच्चों को सबसे पीछे सब में खड़ा करिए, सबसे आगे की सब जो है। और जैसा कि डॉक्टरों ने भी आया फ़र्ज अपने सफ़ों में फासला रखिए। अब आदमी बोलेगा कि हमारे नबी ने फरमाया कि जमात में मिल के रहो, तो वो ठीक है, लेकिन डॉक्टरों ने आज कहा है कि अपने बदन को दूसरे के बदन से दूर रखा जाए, कुछ फासला रहे। तो शरीयत में अगर हमने थोड़ी दूर होकर भी नमाज़ पढ़ी तो अल्लाह जमात का सवाब देगा। तो जो पढ़ा सकता है वो पढ़ाए, और नहीं पढ़ सकते अगर अकेले अकेले पढ़े तो अल्लाह उसमें भी सवाब देगा। और सूरह तरावी से तरावी पढ़ना, ये इस मसला इसलिए बोल रहा हूँ, कभी हो सकता है कल चाँद दिख जाए तो तरावी भी शुरू हो जाए। तो बहुत से लोग क्या हाफिज़ नहीं है, हाफिज़ आए नहीं बम्बई में, जो तलबा थे मदरसे के वो भी चले गए। तो अब क्या करें, कुल हु अल्लाह से पढ़िए सूरह तरावी, अगर यानी अलम तरा कैसे कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक की 10 सूरह, अगर 10 याद हैं तो 20 रकत में पढ़ेंगे तो सुभान अल्लाह आपकी 20 रकत हो जाएगी, 2 दफ़ा, 1-2 दफ़ा। अच्छा हज़रत, मेरी एक बात पूछनी थी आपसे। अब जैसे कि कुछ झाइल हैं, इस बात को मानना पड़ेगा कि इनको कुछ पढ़ना नहीं आता। हाँ, तो वही। और अगर वो टेप के ऊपर लगा के अगर पढ़े नमाज तरावी तो क्या हो सकता है ऐसा? अब ये कि हमारे इंटरनेट का ज़माना है। हाँ, इंटरनेट का ज़माना है, तरावी पढ़ी जाती है, मैंने खुद देखा यूट्यूब पे। अब जैसे कि मैं मेरी मिसाल ले लेता हूँ, मुझे नहीं आता, एक समझिए आप, तो अगर मैं वो चालू करके बाकायदा अगर पढ़ूँ तो कर सकता हूँ मैं? अब असल में अभी हमारे हिंदुस्तान के जो अक्सर मुफ्तियान किराम हैं वो अभी उस नहज पर नहीं पहुँच पाए हैं कि नेट पर सामने रखने के बाद वो एक इंसान नहीं खड़ा है ना, वो खाली आवाज़ आ रही है, तब उसकी इक्तिदा की जाए कि नहीं की जाए। कुरान तो आप सुन सकते हैं, भाई कुरान सुनने का सवाब आपको मिलेगा, भाई ठीक है। जो ये मजबूरी का दौर चल रहा है उसके लिए वजह चला, तो उसमें क्या है ना, आप अकेले भी पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला जमात का सवाब देगा। भाई आप जुमा नहीं पढ़ रहे हैं मस्जिद में, आप ज़ुहर पढ़ रहे हैं अपने घरों में, तो क्या है, आप समझ रहे हैं कि आपको ज़ुहर का सवाब मिला? नहीं, अल्लाह के फरिश्ते तो आपके लिए नामे आमाल में जुमे का सवाब लिख रहे हैं। अब आम दिनों में आप 11 महीने में 1 जुमा पढ़ेंगे तो 27 का सवाब, लेकिन माह रमज़ान में पढ़ेंगे तो डायरेक्ट 70,000 का सवाब है।
तो कितना बढ़ गया, 70 गुना बढ़ गया ना। तो सवाब तो आप ये जुम्मे के बाद आगे जुम्मा आएगा रमज़ान शरीफ का, तो उसमें तो आपको सवाब मिलेगा। अब ये कि हमने वहाँ नहीं पढ़ा, तो ऐसे ही जो है अगर हम इमाम के पीछे नहीं पढ़ रहे जमात से, तो भी अल्लाह हमको सवाब देगा। कुरान सुनना है तो आप कुरान सुनिए, जहाँ तक कि हमारी शरीयत इजाज़त दे रही है। वो इजाज़त है कि भाई चलो घर वाके लोग को पढ़े, भाई किसी को दाढ़ी नहीं है, अभी एक साहब कहने लगे दाढ़ी नहीं है तो वो अजान भी दे दे। तो हमने कहा भाई मजबूरी में तो हर चीज़ जायज़ है ना। अब अजान क्या बरकत की बात है, मैं अपने नवासों को लेके अजान दे रहा हूँ रोज़ाना, भाई इसीलिए ताकि घर में भी बरकत है, वो भी उनको बाकायदा ऐसे भाई 4-4 5-5 फीट की थोड़ी जगह छोड़ के फिर आप अजान दो, ताकि अजान भी हो जाए, दुआ भी हो जाए। तो सुभान अल्लाह, अजान आप दे सकते, दीजिए, अकामत दीजिए, जमात से नमाज नहीं पढ़ी, दिल छोटा ना करिए किसी भी चीज़ के अंदर। ये ना सोचिए कि हमने ये नहीं किया तो कैसे होगा, हमने कुरान नहीं सुना। नहीं, हमारी नीयत थी कि हम कुरान सुने तो अल्लाह एक नहीं बल्कि 70 लाख नहीं बल्कि बेशुमार कुरान सुनने का सवाब देगा। तो उस यकीन के साथ आप करिए। माह रमज़ान जो है बहुत, और याद रखिए, हमारे नौजवानों से गुजारिश करूंगा अपना वक्त ज़ाय ना करें। पुलिस इंतज़ामिया जो बोलती है पुलिस से झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं, पुलिस इंतज़ामिया का भी शुक्रिया, डॉक्टरों का शुक्रिया, कर्मचारियों का शुक्रिया, और जितने भी हजरात इस मुंबई पुलिस चैनल को, सलाम को चैनल को आप देख रहे हैं, उन सबको भी मैं शुक्रिया के साथ कहना चाहूँगा कि भाई आपका ताउन है तो हमारे मरीज़ भी अच्छे हो रहे हैं, और जो शिफा पा के निकल रहे हैं वो भी अच्छे हो रहे हैं। कर्मचारी अगर कचरा ना ले जाएं तो कचरा कैसे साफ़ हो, इसलिए कर्मचारियों का भी शुक्रिया, डॉक्टरों का भी शुक्रिया कि जो अपने अहलो अयाल को छोड़ के चले हुए हैं। तो घर के अंदर अपने बच्चों में रह कर वो है, लेकिन वो तो अपने बच्चों को छोड़ के आए हुए हैं। तो मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करूँगा, और आप लोगों से भी कहूँगा कि आप अपने अपने अफ्तार में, रोज़े में तमाम इंसानों के लिए भी दुआ करें। और यहाँ भी हिंदुस्तान के अंदर जो डॉक्टर, जो नर्सें, जो लोग सुभान अल्लाह हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए भी आप दुआ करें। और याद रखें 3 रमज़ान उम्मुल मोमिनीन सैयदा फ़ातिमा ताहिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी, सुभान अल्लाह, जिनके ज़रिए नस्ल सैयद चली। हमारे नबी की नस्ल जो है लड़कों से नहीं चली, दुनिया की नस्ल जो है लड़के से चलती है, लेकिन हमारे नबी बेमिसल बेमिसाल थे, इसलिए उनकी नस्ल जो है उनकी लड़की से चली। तो सैयदा फ़ातिमा की मिसाल की तारीख़ 3 रमज़ान मुबारक है। रात में उनका जनाजा मौला अली लेके निकले। याद रहे तो अपने घरों के अंदर सैयदा फ़ातिमा के नाम से इसाले सवाब भी करिए, उनका नाम भी हमारे लिए बरकत की दलील है। और उसी के साथ साथ सैयदा फ़ातिमा की वालदा और हमारी और आपकी और सुबह क़यामत तक आने वाले मुसलमानों की माँ और हमारे नबी की सबसे पहली बीवी सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के विसाल की तारीख़ भी 10 तारीख़ है। 10 रमज़ान उनकी तारीख़ है। अगर याद रहे तो 10 रमज़ान को सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा को भी याद रखिए। कहने को बहुत कुछ है, मैंने शुरू में कुरान की आयत पढ़ी थी। कुरान फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया रमज़ान शरीफ के महीने में। इसलिए रमज़ान को हमारे नबी ने कहा खाली रमज़ान ना कहो, रमज़ानुल शरीफ कहो, रमज़ानुल मुबारक कहो, रमज़ानुल करीम कहो। तो सुभान अल्लाह, ये मुबारक महीना मिल रहा है। शुरू के 10 दिन रहमत वाले, दरमियान के 10 दिन मग़फ़िरत वाले, आखिरी 10 दिन जो है वो जहन्नम से नजात वाले। इंशाअल्लाह मैं फिर आइंदा जुमे को इसी चैनल के ज़रिए आपको कुछ टाइम लेकर कुछ बातें और अर्ज़ करूँगा, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ कहने के लिए। और जब अपनी दुआओं को आप याद रखें तो जहाँ बम्बई पुलिस को याद रखें, बम्बई पुलिस चैनल के हमारे सैयद मंजूर साहब, सादिक भाई, हमारे अफजल भाई, पप्पू भाई वगैरह जो हजरात, इन हजरात को भी याद रखें। उसके साथ आप अपने खादिम मोहम्मद मकसूद अली नूरी और हमारी सुन्नी जमीयत उलमा जिसकी तरफ से मैं खिदमत की अंजाम दे रहा हूँ, मुझे उस खिदमत के ऊपर बहरहाल मैं दुआ करना चाहूँगा कि आप हजरात को भी अल्लाह बरकत अता फ़रमाए और मुझे भी रहमतें अता फ़रमाए। और फिर इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते में मैं कुछ ना कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। आप सबका शुक्रिया, चैनल का शुक्रिया, सैयद मंजूर साहब का, सादिक भाई का, हमारे उसी के साथ पप्पू भाई मोहम्मद अफजल का, तमाम हजरात का मैं क़ल्बी शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, आप लोग ने सुने और इस बात को आप समझिए और इस वीडियो को बार बार देखिए, बारीकी से सुनिए। एक से एक बात तारीफ़ काबिल बताई गई है, इस पर अमल कीजिए। और हमारी पुलिस को अपना समझो, वो हमारे बीच करुणा और ये दुख तकलीफ़ के टाइम पे वो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और रमज़ान में भी उनने काफ़ी छूट दी है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मुंबई पुलिस को सलाम। मुंबई पुलिस को सलाम।